राजस्थान के अलवर जिला के लक्ष्मणगढ़ की तहसील में एक गांव है जिसका नाम है बिचगम्बा। वहां कच्ची झोपड़ियों का एक समूह था जिसे खटिक माड़ी के नाम से जाना जाता था। श्री फत्तूराम व रूपा देवी के घर को एक सुंदर देव स्वरूप शिशु ने जन्म लिया। यही बालक कालांतर में अपने तप एवं कर्म के बल पर युग प्रवर्तक श्री दुर्बलनाथ के नाम से विख्यात हुआ। दुर्बलनाथ महाराज जी का बचपन का नाम कल्या था। वह रोज गाय चराने जाते और मंदिर के घाट पर बैठकर परम तत्वा की खोज में कई कई घंटे तप और साधना में बैठे रहते थे। जब घर वालों को पता लगी तो वो बहुत चिंतित होने लगे और सोचने लगे कि हमारा कल्या साधु न बन जाए। अतः महाराज जी का बाल्यकाल में ही विवाह अलवर शहर की मानवती कन्या से कर दिया। गृहस्थ का पालन करते हुए भी आपका मन निरंतर परमात्मा की खोज में लगा रहता था। दुर्बलनाथ महाराज जी ने श्यामदा गद्दी पर विराजमान साधु श्री गरीबनाथ महाराज जी को अपना गुरु बना लिया। श्री गरीबनाथ जी ने गुरु महाराज को मंत्र बोध कराकर उनका नाम कल्या से दुर्बलनाथ किया। गुरु गरीबनाथ महाराज से दीक्षा लेने के बाद दुर्बलनाथ अक्सर जंगलों में साधना करते। एक बार गुरुदेव स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। एक दिन जब दुर्बलनाथ महाराज गहन साधना करके जंगल से वापस लौट रहे थे, अचानक झाड़ियों में एक भयानक गर्जना गूंजी, इतनी प्रचंड कि संपूर्ण वन कांप उठा। दुर्बलनाथ ने देखा, उनके सामने एक विराट सिंह खड़ा था। पर दुर्बलनाथ घबराए नहीं। दुर्बलनाथ महाराज जी ने अपनी शक्तियों से जान लिया, यह मेरे गुरुदेव का दिव्य स्वरूप है। दुर्बलनाथ मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और अगले ही पल अपनी सिद्ध से गौ रूप धारण कर लिया। गौ रूप में उन्होंने अपना सिर झुका दिया और सिंह यानी अपने गुरु गरीबनाथ महाराज के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। कुछ क्षणों बाद सिंह रूप धारण किए गुरु मुस्कुराए और उनको आशीर्वाद दिया। रामगढ़ में बाघ का बहुत आतंक था। एक दिन एक खूंखार बाघ झाड़ियों से कूदा और एक गाय पर हमला कर बैठा। बाघ के हमले से वह घायल तो हुई, पर बचकर भाग गई। अगले दिन गाय दर्द के कारण मानो तड़प कर शांत हो गई। उसके पास खड़ा छोटा सा बछड़ा अपनी मां की मौत देखकर जोर जोर से रंभाने लगा। बछड़े की पीड़ा देखकर गुरु महाराज का हृदय फट गया। वे गाय के पास बैठकर आंखें बंद की और भगवान का नाम लेकर गाय पर हाथ से कुछ लगाया। अचानक गाय का घाव ठीक हो गया और जीवित होकर उठ खड़ी हुई। गांव वालों के लिए यह चमत्कार नहीं, दैवी लीला थी। दुर्बलनाथ महाराज का नाम दूर दराज तक फैलने लगा। एक बार करौली राज्य के राजा भंवरपाल सिंह ने दुर्बलनाथ महाराज की महिमा सुनी, पर राजा होने के घमंड से वे बोले, अगर वे सच में सिद्ध हैं तो साबित करके दिखाएं। गुरु महाराज बिना संकोच किले पहुंचे। राजा ने परीक्षा लेते हुए कहा, अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो पत्थर को नदी में तैरा के दिखाओ। उसे लगा ये नामुमकिन है। गुरु महाराज मुस्कुराए। नदी किनारे पहुंचे। सब लोग देख रहे थे। महाराज जी ने पत्थर को छुआ और पत्थर जल में ऐसे तैरने लगा जैसे कमल का पत्ता। राजा दंग रह गए। उन्होंने महाराज के चरणों में सिर रखकर माफी मांगी। रंजीता गुर्जर की कथा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि दुर्बलनाथ महाराज एक गांव से निकल रहे थे। तभी एक महिला रंजीता गुर्जर अपने पुत्र की रक्षा के लिए गुरु महाराज के पास आई। दुर्बलनाथ महाराज ने बच्चे को देखा। उसकी धड़कन रुक चुकी थी। गुरु महाराज ने प्रभु का नाम लेकर बच्चे को कुछ खिलाया। कुछ क्षण बाद बच्चे की सांसें लौट आईं। उसकी आंखें खुलीं। माँ रोती हुई महाराज के चरणों में गिर पड़ी। बोलिए, संत श्री दुर्बलनाथ महाराज की जय। दुर्बलनाथ महाराज जी ने तंत्र मंत्र जादू टोना अंधविश्वास छुआछूत जातीय भेदभाव को अंत करने की बात की और इन सब के खिलाफ उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। बोलिए, संत श्री दुर्बलनाथ महाराज की जय। कि एक दिन दुर्बलनाथ महाराज ने लोगों से कहा, आज से ठीक 6 महीने बाद मैं इस शरीर को त्याग कर ईश्वर के पास चला जाऊंगा। और वही हुआ। उन्होंने ठीक 6 महीने बाद ध्यान में बैठकर शांति से देह त्याग दी। आज राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, दिल्ली, हर जगह खटीक समाज उन्हें कुलगुरु मानता है।